डॉक्टर योगेश अहिवाल और साथ साथ राज सिंह आर्या जी जो कि न्यू आर्या पब्लिक स्कूल के चेयरपर्सन है, और हमारे बीच में वर्मा जी भी आ चुके हैं और साथ साथ विपिन जी भी आ चुके हैं। कुछ लोग अभी पार्किंग कर रहे हैं इंडियन इंजीनियर्स क्लब से, वो लोग भी आ रहे हैं अभी। तो मैं आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं और साथ साथ और लोगों का भी 10 मिनट 5 मिनट इंतजार कर लेता हूं। उसके बाद मैं विधिवत ये प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। तब तक मैं चाहता हूं कि बच्चे मेरे साथ में नारे लगाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, अमर भारत, जय हिंद, जय भारत। तो मैं अब शुरुआत सबसे पहले वेलकम से कराऊंगा, उसके बाद फिर हमारा नेशनल एंथम होगा। तो सबसे पहले इस सुहावने मौसम में सभी लोगों ने समय दिया बेस्ट अपने प्रोग्राम में, हमारे चीफ गेस्ट ने और हमारे गेस्ट में, तो हम सभी का आज के दिन वेलकम करते हैं। और साथ साथ जो लोग आज किसी कारणवश हमारे यहाँ अनुपस्थित है, वो भी हमारे इस प्रोग्राम को YouTube पे और हमारे वीडियो शेयरिंग पर से जो हम लोग शेयर करते हैं उन पर भी देख सकेंगे। तो अब मैं सबसे पहले अपने चीफ गेस्ट का वेलकम कराएंगे। तो मैडम प्लीज बच्चे बुलाइए, आइए वर्मा जी, शर्मा जी आइए, आइए। तो बच्चों हमारे बीच में नरसिंह गुप्ता जी आ चुके हैं और साथ साथ आर.के. शर्मा जी आ चुके हैं और साथ साथ अजीत जी आ चुके हैं। आइए सर, स्थान ग्रहण करिए सर। कल जब अजीत जी से बात हुई तो हमने कहा हमारे चीफ गेस्ट योगेश जी है, अगर हम उनको जानते हैं, तो हमने कहा आप कैसे जानते हैं? हमने कहा हमारी तो सेवा उन्होंने कोरोना काल में की, जब डॉक्टर सारे घर में बैठे हुए थे, उस समय योगेश जी ही आ रहे थे। आइए सर, बैठिए। ये बेटा ये ले लो, ये ले लो, ले लो। आप लोग आ जाइए, प्लीज आ जाइए, बैठिए सर, बैठ जाइए, जगह है, उधर बैठिए। फोटो आपको सभी मिल जाएंगी यहाँ से, आप साथ जाओ, साथ जाओ, सीधा करके फोटो लेकर आओ। आप वेलकम करेंगे हमारे माननीय राज सिंह आर्या जी का, जो कि न्यू आर्या पब्लिक स्कूल के चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और रामचंद्र स्कूल है, उससे वो पढ़े हुए हैं और साथ साथ फंक्शन में आते रहते हैं। तो बच्चों एक बार उनका वेलकम करें।
अजीत जी, उनका स्वागत कराएंगे। रिटायर्ड स्टूडेंट इंजीनियर है डीडीए के, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और हमारे मार्गदर्शक भी है, क्योंकि कभी हमें बहुत जरूरत थी डीडीए के कार्य के लिए, तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है। नरसिंह गुप्ता जी, इनका वेलकम कराया बच्चों से। नरसिंह गुप्ता जी तो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है, कभी भी कहा जाए तो हमेशा तैयार रहते हैं। कहने तो हमारा कहीं प्रोग्राम है लेकर अगर नहीं हुआ तो 100% आएंगे। और नरसिंह गुप्ता जी ने ड्रेस जोन जनकपुरी के लोगों को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। वो करीब 40 बच्चों की ड्रेस देके गए हैं, तो बहुत बड़ा कार्य है बच्चों के लिए। बच्चे सभी ड्रेस पहन के आ रहे हैं, इनको बाकायदा स्वेटर, कमीज, पैंट शर्ट, मोजे, इनके सब मिल गए हैं इनको। तो ये सब नरसिंह जी का योगदान है, उसके लिए एक बार बच्चों दोबारा तालियां बजाएं। आगे वर्मा जी, आगे शर्मा जी, आगे शर्मा जी। आगे वर्मा जी, आपके शर्मा जी भी इंजीनियर थे, रिटायर हो गए हैं और उस संस्था से भी जुड़े हुए थे, यहाँ भी जुड़ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। आगे वर्मा जी जो पेंटर हैं हमारे, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये जगह भी वर्मा जी के सहयोग से ही हमें मिली है। पिछले बार तो हमारे में आए थे तो शोभा बनाई थी, तो इनका प्लीज वेलकम करें। बिपिन जी, इनको बिपिन जी ने। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अपने चीफ गेस्ट से कि आए और वर्मा जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति, अच्छे डॉक्टर और साथ साथ जो इनका पारिवारिक स्थिति रही उससे इन्होंने संघर्ष करते हुए बहुत छोटे में ही बीमार होने पे इनको पैर की दिक्कत आई। डॉक्टरों ने इनके साथ जो कर सकते थे पूरी तरह मेहनत की, लेकिन ये चल नहीं पा रहे थे। धीमे धीमे इन्हें चलना शुरू हुआ और एक हरियाणा के हिसार ये रहने वाले हैं और साथ साथ इनके फादर डेंटिस्ट थे और शुरू में बहुत छोटी एज में उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही संघर्षपूर्ण इनका जीवन था, लेकिन ना हार नहीं मानी, इन्होंने चलना शुरू किया और उसके साथ साथ पढ़ाई की और साथ साथ पढ़ाई के साथ में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर फिजियोथेरेपी की डिग्री की और साथ साथ वहीं से मास्टर डिग्री की। इन्होंने बहुत सारे ये वार्डन भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एडवाइजरी कमेटी में रहे, स्पोर्ट्स के भी इंचार्ज रहे और क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहे। जो इनकी छोटी सी एक पर्सनालिटी है उसको इन्होंने ना परवाह करते हुए संघर्ष किया लाइफ में। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ से कंप्लीट किया मास्टर डिग्री। इसके बाद उनको जॉब की दिक्कत आती थी, लोग सोचते थे भाई ये छोटा बच्चा है क्या जॉब करेगा हाइट को देख के, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। इन्होंने अपना काम किया, जहाँ जाओ वहाँ फ्री में काम कर सकते किया। और कोरोना काल से पहले इनके 5 सेंटर चल रहे थे दिल्ली में, इनके 5 द्वारका के आसपास 5 सेंटर चल रहे थे जिनको ये अकेले देख रहे थे। ये बहुत ही खुशी की बात है। कोरोना काल के बाद इनके 2 सेंटर चले। मेरे को भी सौभाग्य मिला जब डॉक्टर घर में बैठे थे, ये उस समय संघर्ष कर रहे थे कोरोना काल में कि हम पेशेंटों को देखेंगे। उस समय इनसे हमारी मुलाकात बेंसब हॉस्पिटल में हुई। उसके साथ ये लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और उसके साथ साथ अब ये 10 साल इन्होंने NSIT में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे बच्चों की सेवा की है। अभी रिसेंटली इन्होंने IP यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में
हेल्थ सेंटर, उसमें फिजियोथेरेपी सेंटर में इन्होंने पूरा करवाया। इनको हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सम्मानित किया, मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और साथ साथ इनको इनके विजिटिंग टाइम बढ़ा दिया और कहा कि आप इसको देखेंगे। अब ये आईपी यूनिवर्सिटी को भी देख रहे हैं, 2 सेंटर को देख रहे हैं। तो मैं इनके लिए एक बार ये तालियां बजाना चाहता हूं। इन्होंने बहुत बड़ा अपना संघर्ष का जीवन बिताया। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह से ऐसे लोग ही हमारे बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं और मैं इनसे स्वयं सुनना चाहूँगा जब इनका क्रम आएगा कि वो बच्चों को बताएंगे। तो आइए आ जाए डॉक्टर साहब, प्लीज आए। 저기 맞아. Stand up, all of you stand up. Under your सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो इसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले बच्चों को लाया जाए। नीलू, बच्चों को लाइए। बच्चे 95% बच्चे यहाँ से की टीम जो ये आई हुई है बैचलर ऑफ सोशल वर्क में, ये लोग भी यहाँ पे 15 दिन का इंटर्नशिप करने आए थे। ये लोग भी करीब 38 से बच्चे पकड़ के आए हैं। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं सबसे पहले इसका पता नहीं बेटा, बाहर से सामान लेके आओ जाओ। और किसी को ले लो जाओ। प्रिंसिपल से भी मिलते हैं। जो प्रिंसिपल है जो डिफिकल्टीज जो बताते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कराने के बाद इंटरव्यू लेते हैं।
आप लोगों को परफॉर्मेंस कैसी लगी? देखो ये बच्चों को हम लोग लगे रहते हैं कि भाई ये किसी तरीके से पीछे ना रहें, तो इनके लिए हम लोग म्यूजिक टीचर को भी बुलाते हैं, डांस टीचर को भी बुलाते हैं, और ये हमारी सुविधाएं सारी फ्री होती हैं। छोटे बच्चे हैं, इनको सिखा पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमारी जो टीम है उसको सिखाती है। तो हमारे बीच में दिनेश वर्मा सर है जो हमारे वॉलंटियर सर्विस दे रहे हैं, उस पार से ही है, एक्स सर्विसमैन है, ये सेवा दे रहे हैं। विपिन जी भी हमारे जुड़े रहते हैं, ये भी देते हैं। दो हमारे पास टीचर्स हैं जिनको हम लोगों ने पेड रखा हुआ है, क्योंकि वॉलंटियर समय समय पे ही अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इनके लिए फुल टाइम हमें टीचर चाहिए, जिससे कि इनको कोई बच्चों को दिक्कत ना हो। और साथ साथ एक हमने केयर टेकर भी रखी हुई है जो इन बच्चों का ध्यान रखे। पूजा मैम प्लीज बैठ जाइए आप। कोई भी व्यक्ति जिसको फोटो चाहिए सबको मिलेंगी, ठीक है? शुरू करिए प्लीज। बच्चों की परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी लगी? क्योंकि ये बच्चे बहुत ही छोटे बच्चे हैं जिनको सब तैयारी कराने का खुद लग रहा था कि ये कैसे तैयारी कर रहे हैं, और इस मौसम में आ भी रहे हैं घर से, तो इसके लिए भी इनको एक बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है। और साथ साथ ये टीचर्स जो यहाँ पे इनको काम करा रही थी, सिखा रही, उनको भी आज के दिन में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग इनके साथ संघर्ष कर रही थी। तो मैं चाहूंगा कि बीच में थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए, और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में वो माननीय आर्या जी बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे ही स्पीच शुरू कराता हूँ। तो आर्या जी प्लीज आ जाए। एक हफ्ते में एक दिन तो हमसे ही मिलते ही रहते हैं आके, मैं बहुत कुछ इनसे सीखता हूँ। तो आर्या जी के लिए एक बार तालियां बजा दें। और मैं साथ साथ आपको बता दूं कि न्यू आर्या पब्लिक स्कूल के एक बच्चे को कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने वीर गाथा के लिए उसे सम्मानित किया है, और कल उसका ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, और वो बच्चे ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है, और वो शायद आप लोग भी देख लेंगे। तो मैं आर्या जी को आज के दिन इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके स्कूल का बच्चा सिलेक्ट हुआ है न्यू आर्या पब्लिक स्कूल का। तो उसका नाम है कृष्णा यूपी सिंह।
तो उसके लिए भी एक बार तालियां बजाएं। तो मैं सोचता हूँ हो सकता है कि हमारे बच्चे भी कल ऐसी जगह पे जाएं, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और साथ साथ बता दें, अभी कुछ दिन पहले किसी का फोन आया था, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का, कि हम 10 बच्चों को BCA MCA कराने के लिए आपके यहाँ से लेना चाहते हैं। तो हमने कहा अभी इस लेवल पे हमारे बच्चे नहीं पहुंचे हैं, जब हम पहुंचेंगे तो जरूर आपके सहयोग लेंगे। तो लीजिए आर्या जी से प्लीज सुनिए। मुख्य अतिथि जी और अन्य माननीय सदस्य वर्मा जी, अनिल वर्मा जी और सभी टीचर्स और सभी बच्चे, आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिन हमें बड़े सम्मान के साथ, बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए। गणतंत्र का अर्थ होता है लोगों का राज्य, यानी ये जो हमारा शासन है ये हमारा जनता का शासन है, लोगों का शासन है। हम ही अपने राजा चुनते हैं और वो हमारे पर राज्य करते हैं। तो इस तरह से अब हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं और आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं। परंतु जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद किया, जिन्होंने बलिदान किए, कुर्बानियाँ की, अपना जीवन न्यौछावर किया, उनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमें स्वयं से, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे सेनानियों का, बलिदानियों का अपमान हो, तिरस्कार हो। तो उन बलिदानियों को आज हम मस्तक झुकाते हैं और उनको याद करते हैं। बच्चों को देख करके बड़ी खुशी हुई। छोटे छोटे बच्चे, अनप्रिविलेज्ड बच्चे, जिनको कुछ भी नहीं मिलता है, अच्छा माहौल नहीं मिलता है, पिछड़े रह जाते हैं, वो बच्चे भी कितना अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक बात प्रसिद्ध है कि जितनी मेहनत ये कर सकते हैं उतना मेहनत और कोई बच्चा नहीं कर सकता। तो इन बच्चों में ये एक विशेष गुण होता है मेहनत करने का, और मेहनत के बलबूते ही ये उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन बच्चों से अपेक्षा की जा रही है कि ये आगे चलकर हमारे देश को रास्ता दिखाएं, पथ प्रदर्शन करें। कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने और कोई नेता बने। तो आपको एक जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमने 10,000 नए युवक नेता बनाने हैं। तो अभी से आप नेता बनने की लाइन में लग जाएं। 10,000 में से आपका भी नाम आ सकता है, क्योंकि जितना अच्छा नेता आप बन सकते हैं उतना अच्छा नेता और कोई नहीं बन सकता। तो आप में जो संभावनाएं हैं, आप में जो ताकत है, वो ताकत अतुलनीय है। उस ताकत की कोई तुलना नहीं कर सकते। तो अपनी ताकत को पहचाने। जो टीचर्स हैं वो इनकी ताकत को बताते रहें कि ये कितने महान हैं, दब्बू नहीं है, कमज़ोर नहीं है और विकास करने वाले हैं। मोदी जी की और भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। तो मैं बच्चों के लिए शुभकामना करते हुए कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बहुत बहुत 26 जनवरी मुबारक हो, शुभ हो, मंगलकारी हो। जय हिंद। सबने कितनी अच्छी बात बताई। आप लोग देश का भविष्य है और आप लोगों में ही कोई इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कुछ भी बन सकता है और साथ साथ राजनेता बन सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ भी बने, अच्छे बने और साथ साथ
देश का नाम रोशन करें। और इसी क्रम में मैं वर्मा जी को कहूँगा, पेंटर साहब को, कि आ जाए। आर के वर्मा जी हमारे, प्लीज 2 शब्द बोले आके। मैं चीफ गेस्ट को सबसे बाद में बुलवाना चाहता हूँ, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट हमें छोड़ के जल्दी चले जाएं। जब तक प्रोग्राम चल रहा है सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग समय साथ साथ हमारे साथ साथ रहें। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है और मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश। शर्मा जी प्लीज। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेश कुमार अग्रवाल जी तथा प्रोग्राम में आए हुए सभी महानुभावों सम्मानित महाभावों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब मैं शुभारंभ में आया था एनजीओ के में तो बहुत कम बच्चे थे, लेकिन आज सारे बच्चों को देख करके बहुत खुशी हो रही है। और आप जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग की जो पिलर होते हैं 1 या 2 या 3 पिलर पर बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। बिल्डिंग के लिए 4 पिलर होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मैं इसमें ही बहुत खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि हमारे इस बिल्डिंग के 3 पिलर हैं मेन, जिसमें नंबर 1 श्री अनिल वर्मा जी, नंबर 2 श्री अमित वर्मा जी और नंबर 3 श्री अमन वर्मा जी। आपको होगी कि पहले बच्चे कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे और आज बच्चों की क्या पोजीशन है। इनका जो श्रेय जाता है वो इन तीनों पार्टिसिपेट अनिल वर्मा, अमित वर्मा और अमन वर्मा जी को जाता है। मैं जब इन लोगों के संपर्क में आया तो मैंने भी कुछ इनका सहयोग पाने की कोशिश की। अनिल वर्मा जी के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा और आज भी इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अनिल वर्मा। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे एनजीओ के जो भी टीचर्स स्टाफ है, कार्यकर्ता हैं, वो रात दिन अपनी लगन से श्रद्धा से इन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। जो बच्चे आज शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही। वर्मा जी ने इस बिल्डिंग को भी दिलवाया है और साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मेरी दिल में एक आधे बार जरूर बात हो जाती है और मेरी एक नेचर है कि मैं सबसे बात करता रहता हूँ। बल्कि बच्चे मेरे कहते हैं कि पापा आपने एमबीए नहीं किया, लेकिन आप एमबीए से भी ज़्यादा बड़ी डिग्री आपके पास में, क्योंकि आप सबसे जुड़े रहते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा देखिए, रिटायरमेंट के बाद अगर आदमी सोशल नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और साथ साथ हमारे फादर कहते थे कि भाई आप जितने यंग फेसेस के बीच में रहोगे, जितने बच्चों के बीच में रहोगे, उतने ही आप यंग रहोगे, आप अपने आप को बुरा महसूस नहीं करोगे। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ। तो अब मैं अपनी तीसरी परफॉर्मेंस हमारी जो है वो है जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। प्लीज बच्चे आ जाएं। स्कूल है, इसमें अब हम लोग स्मार्ट क्लास से भी पढ़ा रहे हैं। हमने प्रोजेक्टर लगा रखा है। हम बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे सर्वोदय में, राजकीय विद्यालय या किसी पब्लिक स्कूल में जाए तो वहाँ पर किसी तरीके से ये पीछे ना रहे। इसकी हमारी पूरी कोशिश है और हम इसमें लगे हुए हैं और आप जैसे लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो प्लीज शुरू करिए, परफॉर्मेंस देखिए। बच्चा आज विचार चंदा मामा
ये परफॉर्मेंस कैसी लगी, थोड़ा रिएक्शन देते जाइए आप इसमें। और साथ साथ अब हमारी अगली परफॉर्मेंस है जलवा जलवा, उसके बच्चे आ जाएं। हमारे बीच में डॉक्टर पूजा मैम भी आ गई है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है और ये लगभग 1 महीने से तो मैं समझ रहा हूँ कि इस संस्था से जुड़ी हुई है, 1-2 फंक्शन में आ चुकी है। और इनके आज इनके भाई का जन्मदिन है, क्या नाम है? आशीष। तो हम उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ साथ यही कहना चाहता हूँ, आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000 और साथ साथ आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, किसी तरीके की आपकी सपोर्ट की जरूरत न पड़े। आशीष जी आप इस संस्था से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। आप लोग समझ रहे होंगे कि इन बच्चों को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये भरत बिहार के आसपास के बच्चे बड़ी दूर से आते हैं और आज मीडिया के समय में सबको यूट्यूब चलाना, सब कुछ चलाना, मोबाइल चलाना आता है। बाकी तो कोरोना काल ने सबको सिखा ही दिया है, उसके अलावा भी ये लोग हमसे तेज हैं। तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम, लेकिन हमारे टीचर्स कर रहे हैं। चलो ठीक है, शुरू करें प्लीज। बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं जो है सब कहो झूम है। ऐ वतन जान जान मुझे समा के वहाँ दिल बिना जान सा। ऐ वतन जान जान मुझे समा के वहाँ दिल बिना जान सा। अजीज और नाम भी उनका अजीज जी है और हमारे बहुत ही आदरणीय अजीज जी को बुला रहा हूँ जो रिटायर्ड स्टूडेंट इंजीनियर डीडीओ में रहे हैं। तो आइए अजीज जी। और
अभी 2-3 दिन पहले वो बीमार थे, तो बोले वर्मा जी मैं देखो कोशिश करता हूँ। मैंने कहा आप कोशिश करिए, अगर सही रहो तो जरूर आइए। भाई डॉक्टर साहब देख लेंगे और क्या। तो लीजिए, आप सुनिए अजीत जी के लिए एक बार तालियां बजा दो बच्चों। धन्यवाद। बीमार तो वो होते हो, चारपाई पकड़ ले, मैं चारपाई पकड़ी थी, पेट खराब हो गया, एक आदमी को बीमार थोड़ी होता है, हो जाता खाने पीने से। आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर योगेश जी, अन्य मंच पर सदस्य बैठे हुए वो हमारे साथ जो आए हुए हैं, और सारे और प्यारे बच्चों, आपको पता है 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? हैं? देखा, देश आजाद हुआ था किसने? हाँ, देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान मतलब राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको सबमिट किया गया था। और एक चीज और खास, 26 जनवरी 1930, आज मुझे पता लगा, किसी को पता नहीं होगा शायद, 26 जनवरी 1930 को जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल जी, उन्होंने लाहौर में ये कहा था आज से हम मतलब यानी कि पूर्ण गणराज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए वो 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस लागू हुआ था मतलब, ठीक है ना। 26 जनवरी 1930 से उसका संदर्भ लिया गया है। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस लागू हुआ था और हमारा देश गणतंत्र बना था, पूर्ण गणराज्य बना था। इसलिए 26 जनवरी का महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हम पूरी तरह से देश स्वतंत्र हैं, कहने के लिए, सुनने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए। ये नहीं है कि वैसे किसी को कर दो। किसी का मतलब है सरकार कोई काम करती है तो सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है, तो उसमें हम यानी कि आक्षेप लगाने के लिए या उसमें यानी कि कमियां निकालने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो 26 जनवरी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। तो अब मैं इसी क्रम में मैं नरसिंह गुप्ता जी को बुलाता हूँ, प्लीज आ जाए। और बहुत ही सरल हृदय व्यक्ति है और जब भी कहो हमेशा तो बच्चों के लिए तैयार रहते हैं। तो एक बार बच्चों उनके लिए तालियां बजा दें। और मैं सोचता हूँ कि इंजीनियर इतना सरल कैसे हो सकता है, वो एक एग्जाम्पल है ये नरसिंह गुप्ता जी। नहीं तो इंजीनियर जनरली तेज ही होते हैं, हाँ? ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। नहीं तो इंजीनियर अगर तेज नहीं है तो मैं समझ रहा हूँ अपना कार्य कर ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। तो नरसिंह गुप्ता जी प्लीज। आज के चीफ गेस्ट, मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपको सबको पता ही है आज क्या है, जानते हैं सब? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे पढ़ने के लिए। आप दिल से पढ़िए और उन्नति करिए, ताकि आपको बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इतने वर्मा जी मिले हुए हैं, तो आप सब इसी में ध्यान लगाइए और पढ़ाई कीजिए ताकि आप अच्छे बच्चे बन सके। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे मित्र आर.के. शर्मा जी, जो कि डीडीए में काफी लंबे सर्विस के बाद रिटायर हुए हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और इन लोगों के साथ व्यवस्थाओं में रहते हैं। जब भी कोई एनजीओ का कोई कार्य होता है तो उसमें शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो एक बार शर्मा जी के लिए तालियां बजाना प्लीज।
हमारे चीफ गेस्ट और हमारे सभी साथी और बच्चे और टीचर्सगण सभी को 26 जनवरी का हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्लेटफॉर्म वर्मा जी ने इन बच्चों को दिया। मैं सभी टीचर्स को कहूँगा कि ये बच्चे हमारा भविष्य हैं, तो इनके साथ लगन से इनको उस लेवल पे पहुँचाएं कि हमें कल को गर्व हो कि ये बच्चे हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए और कुछ नहीं है, जो वर्मा जी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म के जरिए ये आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे लेवल पे, हमें लगता है कि अच्छे लेवल पे जाके एक देश के लिए अच्छा काम करेंगे। इसी के साथ साथ 26 जनवरी की दोबारा मैं बधाई देता हूँ। वर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि ये बच्चे भविष्य हमारे देश के। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति देश का भविष्य अगर अपने आप को समझे और साथ साथ बच्चे समझे। मैं बच्चों से यही अक्सर कहा करता हूँ कि सड़क पे अगर कोई ईंट पड़ी है तो अपने को बचाते हुए उसे किनारे कर दो। कोई भी ब्लाइंड आदमी जा रहा है उसको रास्ता पार कराओ, लेकिन अपने आप को देखते हुए उसको जगह तक पहुँचा दो। केले का छिलका पड़ा है तो उसको हटा दो, जिससे कि कोई घटना ना हो पाए, जिससे कि आप लोग किसी न किसी की जिंदगी सुधार सकते हो। तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है पम पम पम। तो ये देश है वीर जवानों का, बैलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू हिंदुस्तानी, सर के लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू हिंदुस्तानी, सर के लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आजाद हिंदुस्तानियों के तले, आजा जाने वाले नीले आसमान के तले। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सलाम सलाम भले खुशी का सबसे शामिल वंदे मैं समझ रहा हूँ कि ये परफॉर्मेंस सबको अच्छी लगी होगी। और मैं अपने टीचर्स, चाहे वो ममता मैम हो, नीलू मैम हो, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं लग रहा है कि लोगों को पसंद आ रही है, तो उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब सुनो गौर से दुनिया वालों, उसके जो भी हमारे बच्चे हैं आ जाए। सुनो गौर से दुनिया वालों प्लीज। को इधर लेके आओ, इधर आगे आगे एक बार। ये जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं, बेस्ट जॉब जो जनकपुरी है, बीडीए रिटायर्ड इंजीनियर्स उन्होंने दी है, तो उनके लिए मैं एक बार मैं तालियां बजाना चाहता हूँ। इसमें सहयोग हमारे नसीब गुप्ता जी का है और अशोक कुमार गुप्ता जी जो कि वहाँ के मैं सब नाम प्रेसिडेंट है, तो उनका भी आज के दिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका बहुत बड़ा सहयोग है कि 41 बच्चों को उन्होंने ड्रेस दी थी। अभी हमारे पास कुछ बच्चे रह गए ड्रेस के लिए, बाकी हमने स्वेटर, कैप, मोजे ये 2-2 सेट सबको बांट दिए हैं।
वो हमारे किसी ने सुषमा मलिक मैम ने और आपकी डॉक्टर मालामित कुमार और बहुत सारे लोगों ने दी है। और प्रोजेक्टर हमारे गौरव बजाज जी और तनु बजाज और इनका बेटा माधव बजाज, इन लोगों ने प्रोजेक्टर यहाँ पे दिया है। तो मैं उनको भी आज के दिन धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग सभी लोग इस तरह की संस्था को सहयोग कर रहे हैं। तो अगली परफॉर्मेंस प्लीज देखिए। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तो तुम भी कहो। आओ हम मिलके बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलके बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं पानी के धारे हैं, हम खाके चलते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है उम्र है जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी जान है। वक्त है उम्र है जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी जान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे अब मैं आपने दो परफॉर्मेंस देखी तो मैं सोचता हूँ बीच में थोड़ा ब्रेक दिया जाए। तो मैं राजकुमार जी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि बच्चों को कुछ बताएं किस तरह से उनका जीवन अच्छा भी हो सकता है। राजकुमार जी प्लीज आप अपने बारे में बता दें कि मेरे को। हाँ जी नमस्कार सभी हमारे चीफ गेस्ट और सीनियर ने मानेगा। मेरा नाम राजकुमार भोसले है, मैं रक्षा मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तो अजीज साहब ने कहा कि भाई चलना है कि 26 जनवरी का प्रोग्राम है। बच्चों प्लीज ध्यान दो, मतलब बात नहीं करोगे तो फिर कैसे मेरी बात सुनोगे बेटा। तो इसलिए अजीज साहब ने मेरे को बोला भाई चलना है, प्रोग्राम है, तो मैं इनके साथ आया। तो मैं आपको किसी एक बात बताना चाहता हूँ बेटा। सबसे पहले जो जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा। प्लीज सुनिए सभी, जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई के बगैर आदमी दो पैरों वाला पशु है। मैन इज एनिमल और टू लेग्स विदाउट एजुकेशन। आदमी शिक्षा के बिना दो पैरों वाला पशु के समान है। इसलिए बेटा एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही आपको उस जगह पहुंचा सकती है जहां आप उस जगह के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। इसलिए और हमारे देश की तरक्की के लिए, जैसे मेरा पूरा शरीर है, मान लो मेरा कोई अंग खराब है तो वो शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। इसीलिए जो देश है, जब तक इस देश के सभी नागरिक एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक इस देश का पूरी तरह से डेवलपमेंट होना, विकास होना संभव नहीं है। इसलिए बच्चा एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। और आज
आज 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था और इसको बनाने में दो साल 11 महीने 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन। और वो महान हस्तियां थी जिन्होंने इसको बनाने में दिन रात की, और उनमें डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा था कि देश तभी तरक्की कर सकता है जब हमारी बहनें, जो कि हमारे देश का 50% हैं, इसलिए किसी समाज की मैं तरक्की वही मानता हूं कि उस समाज में स्त्रियों ने कितनी प्रगति की है। इसलिए आप लोगों को पढ़ना है और हमारे जो बच्चे हैं, बहनें हैं, उनको भी साथ साथ पढ़ाना है। और यदि आप अपने माँ बाप ये कहे नहीं पढ़ाना है इनको, नहीं, उनको जोर देना है कि ये भी हमारी बहन है और इसकी भी राइट वही है। क्योंकि हम 50% मतलब उसको यदि हम उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो प्रगति है वो 50% रह जाएगी 100% के बजाय। इसलिए बता पढ़ाई जरूर करनी है। मेरा यही आप लोगों से विनती है, या जो भी शिक्षा है, और ये मतलब सभी हमारे महान आदमियों ने दी है जो हमारे महान है, इसलिए बेटा पढ़ाई जरूर करनी है। पढ़ाई के बगैर विकास संभव नहीं है। धन्यवाद। गोखले जी ने कितनी अच्छी बातें बताई और ये बहुत ही जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में सबसे पहले आपका परिवार अगर शिक्षित है, आपके परिवार के सारे लोग शिक्षित हैं, तो आप समाज के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। तभी सबसे पहले परिवार को सुधारें, उसके बाद समाज को सुधारें। ये नहीं कहता हूँ कि भाई समाज के लिए ना करें आप, क्योंकि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको भी पे बैक करने का समय आता है, आप उसको जरूर दीजिए समाज को, और देना चाहिए सबको। और ठीक है, और बगैर शिक्षा के, जैसा सर ने बताया कि 2 पैर का जानवर है, बिल्कुल सही बात है कि आप किसी की बात नहीं समझ सकते, आपको वो कुछ बोल रहा है आप समझ नहीं सकते हैं, और आप बैंक जा रहे हैं, खड़े हैं किसी के पीछे आर्टिस्ट है, तो यही ध्येय लेके हम लोग इन लोगों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया है। और मैं आपको बता दूं, ये बच्चे अगर आधा घंटे नहीं आते हैं, मतलब 9 बजे हमारा स्कूल शुरू हो जाता, आधा घंटे के बाद इनके घर हम लोग फोन करते हैं कि आपके बच्चे नहीं आए हुए हैं, और जिससे कि हम इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जिससे कि इनके पेरेंट्स इनके प्रति सजग हो जाए कि मेरा बच्चा क्यों नहीं गया हुआ है। तो इसको हमने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। अब मैं रोहित बड़ा जो है, जो एक एक्स्ट्रा चाइल्ड है और वो 6 साल की उम्र में गिर गया था, और उसके उसी समय से ये थोड़ा सा वो है, और इसको भी हम लोग पढ़ा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि कम से कम इतनी चीजें सीख जाए कि जिससे कि समाज में हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे बच्चे हैं, हम दिल के हम सच्चे हैं, वादों के हम पक्के हैं, हम रिश्ते जाएंगे, सीने गोली खाएंगे, मर मिट जाएंगे, देश किसान बनाएंगे। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मन के हम बच्चे हैं, माँ मन के हम सच्चे हैं, मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो रिफ्रेशमेंट है, जो पूजा मैम की तरफ से है, डॉक्टर पूजा जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ये भी अभी सेवा योगेश जी के पास ही कर रही है, तो इनके लिए योगेश जी के लिए एक बार तालियां बजा दें। योगेश जी आज ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय दे रहे हैं, एम्प्लॉयर रख रहे हैं अपने पास में, तो मैं बड़ी खुशी की बात है। तो अब मैं पूजा मैम से कहेंगे कि 2 शब्द प्लीज बोले आगे, प्लीज। एक समय था योगेश जी खुद एम्प्लॉय बनने के लिए घूम रहे थे, आज एम्प्लॉयर है और लोगों को रख रहे हैं अपने पास में, तो प्लीज पूजा मैम। सभी चीफ गेस्ट को थैंक यू, आप यहाँ पे आए, बच्चों का मनोबल बढ़ाया, थैंक यू सो मच। और बच्चों हैप्पी जनवरी, हैप्पी 26 जनवरी। तो अब मैं बच्चों की अगली परफॉर्मेंस है, हम लोगों को समझ सको तो हाँ भाई आ जाओ बच्चे। तो इसी बीच में मैं हमारे बीच में विपिन जी हैं, तो विपिन जी प्लीज आ जाए, 2 शब्द बोले आके, और अपना बच्चे भी प्लीज आ जाए विपिन प्लीज। सभी को नमस्कार। चीफ गेस्ट सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बाकी सभी सर और अनिल सर और टीचर्स, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
और बच्चों आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर और भी ज़्यादा बच्चे आगे हैं और हम सभी आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सभी को, और हम सब मिलके एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजबूत एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी संस्था बनाएंगे। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारी परफॉर्मेंस के लिए बच्चे रेडी है भाई, आ जाए भेजो इनको। तो मैं समझ रहा हूँ कि चीफ गेस्ट को मैं इसीलिए लास्ट तक रखे हूँ कि वो हमारे बीच से निकल ना जाए बोलने के बाद में। इसी चीफ गेस्ट बनाएंगे। तो मैंने तुरंत योगेश जी और अपने जो हमारे सुमन जी हैं उनसे कहा मैं डॉक्टर साहब को लाना चाहता हूँ और ये बच्चों को जरूर मोटिवेशन देंगे। तो मैंने उसी समय डिसाइड किया कि इनको चीफ गेस्ट बनाएंगे। तो बच्चे आ जाए प्लीज। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको गिर दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी कैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। तो परफॉर्मेंस की हमारे पास एक लास्ट रह गई, वो बच्ची की अपनी इच्छा है कि वो दिखाना चाहता हूँ। वो शंकर भोले के ऊपर है कोई परफॉर्मेंस। उससे पहले मैं विपिन जी की बात को मैं भूल गया था। विपिन जी ने कहा था इस एनजीओ को हमने बहुत ही अच्छा बनाना है। तो ये हमारे अमित जी कहते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर में 100 बच्चे यहाँ पे हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, नहीं तो ये जो लिखा हुआ है शिक्षा का हक ये बेकार हमारे लिए, अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह गया है। मैं चाहूँगा बीएसडब्ल्यू की टीम हमारे पास आती रहे और बच्चे आए, जिसको कि हम पूरे गलियों गली में भेजूं कि हर बच्चे को पकड़ के लाए और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। कम से कम इतना तो पढ़ना लिखना आ जाए उसको कि अपने बैंक के काम, अपने पास में जाने पोस्ट ऑफिस जाने के काम, बहुत सारे काम वो सीख जाए। इससे हम उनको वंचित नहीं रखना चाहते हैं, तभी हमारा शिक्षा का हक पूरी तरीके से सपना हमारा साकार होगा। और मैं इसी क्रम में अब अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो मैं इस बीच में हमारे बीच में हमारे एक व्यक्ति और रह गए, दिनेश वर्मा जी, जो हमारे वॉलंटियर सेवा देते हैं। तो प्लीज आ जाएं। परफॉर्मेंस में 2 मिनट का समय है, तब तक मैं कहूँगा दिनेश वर्मा जी शुरू के वो प्लेयर हैं जो 17 पार्क में चलता था। तो दिनेश वर्मा जी जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं एयरफोर्स से, प्लीज वर्मा जी। थैंक यू सर।
सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा गेस्ट का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और सबसे बड़ी बात हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया। और बाकी सब इसके लिए भी थैंक यू। बच्चों, अभी सर ने बोला कि हमें एनजीओ को बहुत आगे ले जाना है। इसमें थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं, हमें सिर्फ एनजीओ को ही आगे नहीं ले जाना, हमें इस देश को आगे लेके चलना है। इस देश को एक बहुत बेहतर जगह बनाना है। आप हमारा भविष्य हो, तो हाँ, तो हमारा भविष्य कमजोर नहीं हो सकता, हमारा भविष्य बहुत मजबूत है। और जैसे सर ने बोला कि शिक्षा ही हमें वो ताकत देती है कि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी शुभेच्छाओं को पूरा कर सकें और अपने साथ देश का भी बहुत अच्छा कर सकें, बहुत आगे बढ़ा सकें देश को। तो बच्चों, चलोगे साथ में? एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। तो लीजिए, ये परफॉर्मेंस इस बिटिया की बहुत रिक्वेस्ट थी और पहले तक मैंने नहीं रखा था, कल मैंने देखा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कराइए, उसकी इच्छा है तो करने दीजिए प्लीज।
कैसी परफॉर्मेंस लगी आप लोगों को? वो बुला रहे सर। क्योंकि मैंने कल ही इसको परमिशन दी थी कि मैंने कहा कोई बात नहीं, गणतंत्र दिवस के अलावा हाँ यही पढ़ती है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। तो मैं सबसे पहले नहीं सर, इधर ही आते हैं पढ़ने। तो मैं अभी स्पीचेस का क्रम में खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। हाँ फिर भी हिंदुस्तानी के लिए प्लीज आ जाए संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने हमारे बच्चों का मोटिवेशन किया। तो अब मैं अपने चीफ गेस्ट और साथ साथ हमारे मित्र और हमें एक तरह से जीवन देने वाले, जिस समय मैं परेशान था उस समय डॉक्टर सब घर में सो रहे थे, तो योगेश जी हमें मिले और इसके साथ साथ हमने योगेश जी से सेवाएं ली, क्योंकि मेरा जो हैंड डिसलोकेट हो गया था उस समय योगेश जी हमारे लिए जीवन रक्षक थे। तो योगेश जी प्लीज ताली हो जाए। माता की माता की जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। योगेश जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। मंच में उपस्थित वर्मा जी, आर्य जी, अजीत जी, गुप्ता जी और सभी इस संस्था के कार्य कर्मचारी, सहयोगी और सबसे जरूरी इस देश की शान, आने वाले देश को आगे बढ़ाने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अनिल जी आपने हमें इस काबिल समझा के आज के हम यहाँ मुख्य अतिथि बन सके। मैं अपने बारे में तो बातें बताऊंगा, लेकिन बच्चों पहले आप लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन 26 जनवरी का जो दिन है, आप सभी को हमेशा याद रखना है। क्यों याद रखना है? देखो, एक होती है आज़ादी। आपको पता है क्या होती है आज़ादी? हम बिना पूछे घर में आराम से खाना खा सकें, हम बिना पूछे घर से बाहर पढ़ने जा सकें, हम बाहर खेलने जा सकें, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे बड़े लोग घर से बाहर जाकर के काम करके पैसा कमा के आप लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, जीविका चलाने के लिए कुछ ला सकें। उसको कहते हैं आज़ादी। हम खुली हवा में सांस ले सकें, उसको कहते हैं आज़ादी। बच्चों, हम लोगों ने आज़ादी ली, लेकिन आज़ाद होने के बाद हम लोगों को एक चीज़ की ज़रूरत थी। जैसे स्कूल चलाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं ना, तो क्लास में पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से पीरियड्स में कौन कौन से क्लास टीचर आएंगी, है ना? और उसके बाद कितने घंटे बाद हमारे स्कूल बंद होगा, फिर हम घर में क्या करेंगे, खाना किस टाइम खाएंगे, हर चीज़ का कोई नियम होता है ना। तो ऐसे ही इस देश को चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत थी। इस देश को कैसे चलाया जाए, इस देश को कैसे एकजुट रखा जाए और बांध करके रखा जाए। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने हमारा संविधान अडॉप्ट किया। किसी भी चीज़ की समय सारणी बनाने में, जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो आप लोगों का पहला पीरियड, दूसरा पीरियड कौन सा होगा, बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो ये सोचो कि हमारे देश को कैसे चलाना है, लोगों को एकजुट कैसे रखना है, उस काम को करने में कितनी डिफिकल्टी आई होंगी, कितने बुद्धिजीवी, कितने बड़े बड़े लोगों का दिमाग लगा होगा, और फिर भी पता नहीं कितना टाइम लिया उन्होंने और ये सारी चीज़ें बनाई ताकि हम आज एक खुली हवा में सांस लेकर के खुली हवा से, खुले मन से काम कर सकें। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी मनाने का मतलब है कि हम स्वतंत्र हैं हर चीज़ के लिए, हर काम करने के लिए, लेकिन हम नियमों में बंधे हुए भी हुए हैं। किस नियमों से बंधे हुए हैं? हर नियम, कोई भी नियम है जो हमारे देश को तरक्की दे, वो नियम हमें बांध कर रखता है। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आप नर्सरी में हैं, केजी में हैं, पहली क्लास में हैं,
या आप कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना आप अपने आप को ऐसा बनाना, पढ़ लिख करके इतना बड़ा हो जाना कि आप देश की तरक्की में अपना योगदान दे सको। आज हम भी छोटे से स्कूल में हैं जहाँ पर इतने लोग आप लोगों के साथ लगे हुए हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप मेहनत करके बहुत बड़े ऑफिसर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, नेता सबसे बाद में बने, है ना। जब आप बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओगे तो नेता इजीली बन जाओगे, लेकिन सबसे पहले आप आज ये प्रण लें कि हम पढ़ लिख करके बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे और ऑफिसर बन के आप अपने लेवल पे 5 बच्चों को एजुकेट करेंगे, ठीक है। मैं जब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स पास आउट करके निकला, आपको बताना चाहूँगा, तो हर बच्चे से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है फेयरवेल पार्टी में। मैं मिस्टर फेयरवेल रहा था उस टाइम, तो मुझसे भी क्वेश्चन पूछा कि आप आने वाले टाइम में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। देखो, हर इंसान अपने आप को क्या देखता है, फाइनेंशियली अपग्रेड करना चाहता है कि मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं, मेरी इतनी कंपनियां चले या फैक्ट्री चले, वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक उद्देश्य और भी था, क्योंकि मैंने बहुत डिफ़िकल्टी फेस की। मेरे घर में, परिवार में हम बहुत सारे बच्चे थे, 6 बच्चे थे हम लोग, है ना, 3 भाई 3 मैं, लेकिन सारे वेल एजुकेटेड ग्रेड 1 ऑफिसर हैं मेरे सारे बड़े बहन भाई। और उन्होंने मुझे आगे चल के पढ़ाया, यूजी पीजी कोर्स कराया, मेरी बहनों ने कराया, क्योंकि आज वो खुद ग्रेड 1 ऑफिसर हैं। तो मैं बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पढ़ लें, कि आप लोग पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो आप अपने घर को, परिवार को आगे लेके जा सकते हो। उस टाइम मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। मैंने कहा मैं कहीं नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ इस देश की तरक्की में योगदान देना चाहता हूँ। और देश की तरक्की मेरी नज़रों में कब है, जब मैं किसी 5 बंदों के लिए, 10 बंदों के लिए उतनी रोजी दे सकूं कि वो 2 टाइम का, 3 टाइम का अपना खाना। तो मेरा उस टाइम का टारगेट था कि मैं कम से कम 50 बच्चों को अपने अंडर जॉब देना चाहता हूँ, प्रोफेशनल को जॉब देना चाहता हूँ। और आप लोगों को खुशी होगी कि वो 50 का आंकड़ा मैं कब का पार कर चुका हूँ। और कुछ साल पहले, कोविड से पहले, हमने 50 गरीब बच्चों को कंप्यूटर के कोर्स कराए, प्रोफेशनल कोर्स कराए, ताकि वो कहीं छोटे मोटे ऑफिस में टैली करके या कंप्यूटर कोर्स करके फर्स्ट डेस्क पे अपनी जॉब पा सकें। और उसके अलावा मैं भी एक छोटी सी नेशनल लेवल की NGO चलाता हूँ, जिसमें आप लोगों को जानकर खुशी होगी, मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और जो मैं अपनी कमाई करता हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ तो उसका 30% मैं अपनी NGO के कारीगरों को, मेरे NGO के साथ जो जुड़े हैं उनको, और मेरे NGO के कार्य जो भी हमारे सहयोगी हैं, जो किसी ना किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हम उनको हेल्प करना चाहते हैं। मैं किसी लाइमलाइट में नहीं आना चाहता कभी भी, तो मेरा यही उद्देश्य रहा है कि बिना लाइमलाइट के काम करो और देश को तरक्की के लिए आगे ले जाओ। तो बच्चों, आप अपनी नौकरी गेन करो, ठीक है। मैं इस लाइन से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे, मेरे को तो पता भी नहीं है कि मैं इतनी कम उम्र में कभी किसी प्रोग्राम में बैठा हूँगा। ये बच्चे इतने ठंड में यहाँ पर बैठे हैं। और आज जितने भी कल्चरल एक्टिविटी हुई, बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। मैं उनको बहुत तारीफ के काबिल मानता हूँ। और अनिल जी को मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए कुछ छोटा सा अमाउंट मैं आपके स्कैनर के थ्रू आपकी संस्था को दूंगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे जितने भी कल्चरल इवेंट्स में हैं, आप वो अमाउंट उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि यहाँ देने का मतलब है कि फिर और जो बच्चे हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाएंगे। इन बच्चों ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया कल्चरल इवेंट्स में, लेकिन इनका योगदान सबसे बड़ा रहा, क्योंकि बैठना बहुत मुश्किल काम है, फ्री में बैठना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप इनको 4 लड्डू देंगे तो मैं मानता हूँ कि इनका आज का फंक्शन सक्सेसफुल होगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में तो अनु जी ने बता ही दिया है। अभी फिलहाल मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और बहुत जल्दी ही आपके आशीर्वाद से असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में हो जाऊँगा। और उसके साथ साथ मैं कुछ अपने क्लिनिक चलाता हूँ, जिसमें कोशिश करता हूँ कि कितने से ज़्यादा बंदों को मैं अपने साथ जॉब पे रखूँ। तो अच्छा है, अनिल जी, अमित जी, वर्मा टीम
आप लोगों ने इतना अच्छा कोर्स के लिए काम कर रहे हैं। मेरी यहाँ पे भी आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े किसी भी तरीके से, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में, मैं अपनी टीम को ला करके आप लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप है या सराउंडिंग से किसी का हेल्थ चेकअप करना है या और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो वेलकम है। और किसी भी तरह से कभी भी मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप मेरा नंबर लीजिए। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप मेरा नंबर लीजिए, वो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आप मेरा नंबर लीजिए, अगर मैं आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ तो मैं कॉल बैक जरूर करूँगा। क्यों? क्योंकि आप समस्या में हैं और मैं उस समस्या के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैंने पढ़ाई इसलिए की है ताकि मैं ह्यूमन कॉज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कर सकूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा, अगर मैं फ़ोन पिक नहीं कर रहा हूँ, अनिल जी इस चीज़ के एग्जांपल हैं। अनिल जी मुझे कॉल करते हैं और मैं इनको मैसेज छोड़ता हूँ, सर जैसे ही मैसेज होता हूँ मैं कॉल करूँगा। और अनिल जी से पूछिए, जितनी बार भी इन्होंने मुझे कॉल किया और मैं अगर नहीं उठा पाया हूँ तो मैंने कॉल बैक कुछ किया है। तो मेरा ये नेचर है कि जितने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर सकूँ मैं करूँगा, लेकिन जितनी मेरी लिमिट होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बातें बताई और मैं उनको आज मेरे को पता लगा कि भाई किसी एनजीओ को भी चला रहे हैं। बहुत सारी बातें नहीं पता थी, आज मेरे को चीफ गेस्ट बुलाते हुए ये सब बातें पता लग गई है। तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो, ऐसे ही वो करते रहे, मेरा यही कहना उनसे रहेगा। और साथ साथ जब भी कभी हेल्प की ज़रूरत होगी तो उनसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, बच्चों का हेल्थ चेकअप के लिए और बहुत सारे कार्यों के लिए उनसे बात करते रहेंगे। और मैं सभी से कहूँगा, कभी अदरवाइज ना समझे कि वर्मा जी शायद मेरे से मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। इन बच्चों के लिए मांगूंगा, मेरे को प्रभु कर रहा है तो उसके लिए प्रभु का मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं अब इस क्रम में जो हमारे अच्छे बच्चे हैं उनको हम प्राइज दिलवाना चाहेंगे। सबसे पहले गुलशन, आप लोग ये गुलशन को प्राइज देंगे हमारे चीफ गेस्ट योगेश अग्रवाल, डॉक्टर योगेश अग्रवाल। ये बच्चा पढ़ने में भी बहुत अच्छा है और अदर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा है। भूमिगन इनको डॉक्टर सॉरी आर्या जी देंगे। आर्या जी संध्या, इसको अजीत जी प्राइज देंगे। और रोहित गोखले जी देंगे। मैं थोड़ा सीनियरिटी का ध्यान कर रहा हूँ। रोहित, ये बच्चे हमारे पढ़ने में, अटेंडेंस में, सभी में बहुत अच्छे हैं। मनीषा, इसको हमारे नरसिंह गुप्ता जी प्लीज उस काजल शर्मा जी, आर.के. शर्मा जी। इन बच्चों को हम सभी स्टोरी बुक दे रहे हैं। और हमारे लाल सिंह जी देंगे। काजल हो गई, अंशु, अंशु लाल सिंह जी प्लीज। करिश्मा, करिश्मा आर.के. वर्मा जी, डॉक्टर योगेश अग्रवाल जी, सृष्टि को। योगेश जी की एक छोटी बिटिया है। और कृतिका, आर्या जी,
सबसे पहले ये हमारे इंटरनेट इन्होंने लगभग 3 महीने सेवा की है। एक ये छोटा बच्चा आया हुआ है, इसका भी सम्मानित करें। अजीत जी प्लीज। हाँ आपको पड़ोसी देखिए आओ, ये दे दो। तो मैं अभी जो हमारे पास में गैस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो उसमें हमारे बेस्ट ऑफ वक्ता जो आपके जनकपुरी के अशोक गुप्ता जी और नरसिंह गुप्ता जी, इन लोगों का योगदान था। तो मैं कहूँगा डॉक्टर योगेश अहिवाल नरसिंह गुप्ता जी को सर्टिफिकेट से सम्मानित करेंगे। सर ये उनको दो ना। और साथ साथ ये एक साथ दिलवाने आर्या जी से दिलवाने। नाम मैं बता रहा हूँ, आरएस तेहन, इंजीनियर आरएस तेहन, राजवीर जी, प्रशांत कुलश्रेष्ठ, जगदीप प्रसाद, सीपी मलिक और राकेश सक्सेना, और गुरदीप सिंह, अशोक कुमार गुप्ता जी, और ए.के. चोपड़ा जो मैं समझ रहा हूँ कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होंगे, वो भी आए हुए थे। ये सभी लोग उस समय हमारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आए थे। देखो इनकी खुशी में एक बार गुब्बारा टूट गया है। और तो मैं ये आगे नहीं से कहूँगा, सारे ये नरसिंह गुप्ता जी को दें। ये नरसिंह गुप्ता जी रिसीव कर लें सारे सर्टिफिकेट। अब सबसे पहले हमारे अमित जी जो यहाँ के मार्गदर्शक हैं, तो उनसे कहेंगे योगेश जी को भी सर्टिफिकेट से सम्मानित करें। डॉक्टर योगेश अहिवाल, तालियां बजाओ बच्चों। और ये बहुत और इन बच्चों को भी डब्बे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्लीज, कर दें इनको। घर जाके ही लाया गया है। तो मैं आगे अब मैं BSW की टीम जो हमारी है उनसे कहेंगे सभी को प्लांट से सम्मानित करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमने दिवाली से पहले 200 प्लांट मंगाए थे, कि मैंने कहा कि जिस तरह के पोल्यूशन से हम थोड़ा छोटा मोटा योगदान हम दे सकें, तो उसके लिए हमने बच्चों को भी प्लांट दिए थे, और साथ साथ जो जितने हमारे फंक्शन हो रहे हैं हम सब में सबको एक एक प्लांट दे रहे हैं। तो मैं BSW टीम से कहेंगे सभी को एक एक प्लांट आ जाए। दिवाली प्लीज आप। तो सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट
योगेश जी को प्लांट दें, जैसे कि ये प्लांट को लगा के रखे हैं। और हमारा ये व्हाट्सएप का नंबर जो है इसको फोटो को भेजते हैं प्लांट की पोजीशन क्या है। आइए निशा, अजीत जी को प्लांट से सम्मानित करें। आर्या जी, गीता, वर्मा जी, आर के वर्मा, डॉक्टर पूजा मैम, वो बुक लीजिए। ग्लास इधर लाल सिंह जी को, शर्मा जी को, आके शर्मा जी नरसिंह गुप्ता जी, तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने जो समय दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ साथ अभी हमारे बीच में लड़का सार्थक है। सार्थक प्लीज दो शब्द बोले, क्योंकि आज आखिरी आपका दिन है यहाँ के लिए, तो बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा प्लीज। कैसे हो आज? तो अच्छे से पढ़ो और हैप्पी रिपब्लिक डे। तो संध्या और करिश्मा शायद वो कुछ बोलना चाहती दोनों बच्ची, आ जाए प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ममता मैम है, मीनू मैम है, मतलब कि सर है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारा ख्याल भी लगता है। ममता मैम हमें गुड टच, बैड टच ये सब बताती है, और किसी से फालतू बात नहीं करनी ये बताती है, बॉयज से दूर रहना है ये बताती है। मीनू मैम भी हमें यही बताती है। इसीलिए मैं सर मैम को जोर से थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर और मैम। देखिए अमित जी ने तो बहुत सारी बात बता भी दी और साथ साथ धन्यवाद भी सभी का दिया है। और मैं समझ लूँ कि धन्यवाद देने से किसी का समय वापस नहीं आता, जैसा उन्होंने कहा है। और इन बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है कि आप सब लोग आते हैं, और मेरा सिर्फ काम रहता है कि आप लोगों से कांटेक्ट करने का और आप लोगों को बुलाने का, और आप लोग अपने यहाँ का प्रोग्राम छोड़ के यहाँ आते हैं। पूजा मैम ने कुछ बोला है, दो शब्द लाइन बुलाने के लिए, बोलने के लिए। मैं कोई गायक नहीं हूँ, ना मैं एंकर था, मैं एक इंजीनियर था, वो भी पावर प्लांट में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ मैं। तो मैं बस वहाँ से जर्नी जरूर टफ थी, यहाँ आ गया तो, लेकिन मैं दो लाइनें सुना रहा हूँ कि हम लोगों को अपने परिवार को कैसे
बांध के रखना चाहिए। तो वो 2 लाइनें हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मानो न मानो खुशी आपकी, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये हमारा परिवार एक माला की तरह है, उसको हर व्यक्ति परिवार का हमारे साथ रहे, यही हमारी खूबसूरती है। और हमें परिवार को बांध के रखना है। अगर एक फूल टूट गया तो आप समझते परिवार कैसे बिखर जाता है, संभालने नहीं समझता है, इसी तरह माला नहीं संभालती है। इसमें कवि ने बहुत अच्छी बात बताई है, उसको हमें सभी लोगों को याद रखना चाहिए। पूजा में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्ती हमसे जुड़वाई उन्होंने करता। जय हिंद, जय भारत।